नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो लीजिए बच्चों, आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 की जो है उसका जो चौथा लेसन है, चतुर्थ अध्याय विद्यालय। विद्यालय बच्चों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, विद्यालय में आप विसर्ग लगा दीजिएगा। और विद्यालय शब्द का अर्थ है विद्यालय, विद्या का घर। अब इस विद्यालय के घर में जो इस पाठ के अंदर आपके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए इस पाठ का परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पाठ में विद्यालय पर आधारित बालकों के वार्तालाप से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बताया गया है। बच्चों, सर्वनाम शब्द क्या होता है? एक तो होती है आपके संज्ञा, नंबर्स, नंबर, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम। आप देखिएगा, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और सर्वनाम को प्रोनाउंस बोलते हैं। संज्ञा किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम, इस दुनिया में जो वस्तु है उस किसी का भी नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाती है। समझ में आया ना बच्चों? जैसे ये कलम है, पंखा है, टेबल है, पत्थर है, दीवार है, बच्चा है, गाय है, कुछ भी है, वो सब क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। और उसके स्थान पर आने वाला जो शब्द होता है वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम घर जाता है, घर जाकर वह खाना खाता है, तो वह शब्द किसके लिए आया? राम के लिए। राम किसी का नाम है तो राम हो गया संज्ञा, और उसके स्थान पर शब्द आ गया वह, तो वह हो गया उसका सर्वनाम, सबका नाम, सर्वनाम। तो लीजिए बच्चों, हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी इसमें देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा में जो विभक्ति और वचन और जो लिंग होते हैं, और सर्वनाम शब्दों में भी वही विभक्ति और वही वचन और वही लिंग होते हैं। तो लीजिए बच्चों, शब्दार्थ सहित इस पाठ का हिंदी भावार्थ हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान लगाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। लीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एषः विद्यालयः। बच्चों, आपके सामने एक चित्र सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसके ऊपर हमारे जो अंक आपको प्रिंटिंग हो रखे हैं, फिर भी आपको ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो एक विद्यालय का चित्र है। तो यहां पे बताया गया है एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिका च सन्ति। बच्चों, शिक्षक, शिक्षका, शिक्षक एक होता है शिक्षक, यहाँ पे और शिक्षिका, बच्चों दोनों में अंतर है। शिक्षक का मतलब होता है अध्यापक और शिक्षिका का मतलब होता है अध्यापिका। तो यहां अत्र शब्द का अर्थ होता है यहां छात्र, विद्यार्थी, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। तो बच्चों, विद्यालय में तो छात्र ही होंगे और शिक्षक ही होंगे और अध्यापिकाएं ही होंगी ना, तो यहां पर ये है। फिर आगे देखिएगा, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। बच्चों, ऐसा का मतलब होता है यह, और संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर यंत्र की प्रयोगशाला है। यह क्या है? कंप्यूटर यंत्र की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। और यह सब क्या है? एतानि यह सब संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर यंत्र सन्ति है। देखिए आगे बच्चों, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य, ये हमारा विद्यालय है। एतत् यह अस्माकं हमारा विद्यालयस्य, ये हमारा विद्यालय का उद्यानम अस्ति। एतत् यानी यह, अस्माकं यानी हमारा या हमारे या हमारी, तो यहाँ पे हमारे के लिए आएगा। विद्यालय विद्यालय का, उद्यानम अस्ति न कि बगीचा है। उद्याने, उद्यान में, पुष्पाणि सन्ति, पुष्प हैं। और वयम, हम सब, अत्र यानी यहाँ, क्रीडाम यानी खेलते हैं, पठाम च और पढ़ते भी हैं। तो बच्चों देखिएगा,
इनके जो कुछ शब्दार्थ हैं उसको आप देखिएगा। विद्यालय का अर्थ बच्चों क्या होता है? विद्यालय का अर्थ होता है विद्यालय। शिक्षिका का अर्थ अनेक अध्यापक और शिक्षिका का अर्थ अनेक अध्यापिकाएं। छात्रा यानी अनेक छात्र विद्यार्थी। संति का मतलब है और संघ गणक यंत्र का मतलब कंप्यूटर और प्रयोगशाला का मतलब कंप्यूटर की प्रयोगशाला। अस्माकम का मतलब हमारा, हम लोगों का। पुष्पाणि का मतलब अनेक फूल और वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। क्रीडाम का मतलब होता है खेलते हैं। पठाम का मतलब होता है पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? हम सब पढ़ते हैं। और च का मतलब होता है और। बच्चों इस प्रकार से हिंदी भावार्थ मैंने आपको बताया, एक बार पुनः देख लीजिएगा। यह विद्यालय हैं या अनेक छात्र और अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। ये कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, ये सब कंप्यूटर हैं। ये हमारे विद्यालय का बगीचा है, बगीचे में फूल हैं और हम सब यहाँ खेलते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। ये बात हमने पढ़ ली है बच्चों। इसी लेसन का जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे एक ऋचा नाम की लड़की है और प्रणव नाम का बच्चा है। दोनों छात्रों के बीच में बातचीत हो रही है। तो ऋचा कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कहता है मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। और वापस पूछता है प्रणव तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? देखिएगा, ऋचा कहती है तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कहता है मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर से ऋचा बोलती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम क्या है? ऋचा है। तब कुत्र पढ़ती, तुम कहां पढ़ते हो? तुम कुत्र पढ़ती, तुम कहां पढ़ते हो? प्रणव कहता है अहम अत्र एव पढ़ामी। यहाँ एक नहीं है बच्चों, यहाँ एव है। अत्र एव पठामी, मैं यहीं पर पढ़ता हूं। देखो यहाँ पे ये ऋचा है और ये प्रणव है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। चित्र के माध्यम से आपको दिखाई देते होंगे। फिर ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामी, अहम यानी मैं, अपि है ना भी, अत्र नहीं यहाँ, एव है ना ही, यहीं पर ही, पठामी ने पढ़ती हूं, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूं। इदानीम अवाम मित्रे स्वाहा, इस समय हम दोनों क्या हो गए? दोस्त। वो कहती है मैं भी यही पढ़ती हूं, अब हम दोनों के बीच में मित्रता है, हम मित्र हैं। इस प्रकार से ऋचा और प्रणव के बीच में बातचीत को संस्कृत के माध्यम से मैंने हिंदी के अंदर आपको ट्रांसलेट करके बताया है और इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उसको सुनिएगा। तव का अर्थ तुम्हारा होता है या तेरा, और मम का मतलब मेरा, त्वम का मतलब तू या तुम, अहम का मतलब मैं, अपि का मतलब भी, इदानीम का मतलब अब, आवाम का मतलब हम दोनों, और मित्र का मतलब दो मित्र, स्व है ना हम दो हैं। इस प्रकार से इसके कठिन शब्दों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इस तीसरे पार्ट में किस किस के बीच में बात हो रही है जरा ध्यान से सुनिएगा। इस तीसरे पार्ट के अंदर एक शिक्षिका और एक छात्रा के बीच में बात हो रही है। तो पहले शिक्षिका कह रही है, अध्यापिका जी कह रहे हैं छात्रा योम किम कुरोतः, हे छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो? छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो? इसका नीचे हिंदी में ट्रांसलेशन दे रखा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। छात्राओं, युम का मतलब तुम सब, किम का मतलब क्या, कुरुत न कर रही हो। छात्राएं क्या कहती है? छात्राएं कहती हैं आचार्य, हे अध्यापिका जी, वयम गच्छाम, हम सब जा रही हैं। हम सब जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सब जा रहे हैं। वयम हम सब जा रहे हैं। तो शिक्षिका कहते हैं युम कुत्र गच्छत, तुम सब कहां जा रही हो? छात्रा कहती है वयम सभागारम गच्छाम, हम सभागार को जा रही हैं, सभागार में जा रही हैं। शिक्षिका कहती हैं युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? युष्माकम यानी तुम्हारी,
पुस्तकें न किताबें कुत्र न कहाँ संति न है, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। तो छात्राएं कहती हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी किताबें यहीं पर हैं। अत्र का मतलब यहां, संति का मतलब बहुवचन में आती है, और अस्माकं यानी हमारा पुस्तकें। तो इस प्रकार से इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद भी नीचे दे रखा है। और इसके शब्दार्थ जरा देख लेगा। यूयम तुम सब, आचार्य न गुरु या शिक्षक, सभागारम का मतलब सभागार को, और युष्माकम का मतलब तुम्हारा या तुम लोगों का, कुत्र का मतलब कहाँ। इस प्रकार से इसके क्या हो गए आपके ये शब्दार्थ हो गए। और हिंदी भावार्थ जो मैंने आपको समझाया वो आपके यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे, और इसको दोबारा आपको पढ़ने के लिए हिंदी अनुवाद दे रखा है, इसको पढ़िएगा और समझिएगा। और लीजिए अब इसका अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जो इस पार्ट का जो अंतिम पार्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो लीजिएगा, देखिएगा। शिक्षक के बीच में और बच्चों के बीच में बात हो रही है। तो शिक्षक कहते हैं अध्यापक जी, छात्रों युयाम किम कुरुतः, कि हे छात्रों, तुम दोनों, छात्रों का मतलब होता है दो छात्रों के बीच पूछ रहे हैं कि छात्रों, है छात्रों, युवा मैंने कि तुम दोनों, बच्चों त्वम का मतलब होता है तुम, और युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और युयम का मतलब होता है तुम सब। तो यहाँ पे युवाम शब्द है ना, तुम दोनों छात्र किम कुरुत, क्या करते हो। छात्र बोलते हैं दोनों आचार्य के हे गुरुजी, आवाम हम दोनों, श्लोकम गायावह, श्लोक को गाते हैं, श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं, अध्यापक जी कहते हैं शोभनम, सुंदर, बहुत बढ़िया, किम क्या, युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिखते हो। लेकिन बच्चे कहते हैं आवाम लिखाव, हम लिखते भी हैं, पठाव पढ़ते भी हैं, गायाव और गाते भी हैं, चित्राणी अपनी रचियाव, और चित्र की रचना भी करते हैं, चित्र का निर्माण भी करते हैं। शिक्षक कहते हैं बहुत शोभनम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार से शिक्षक है जो उनको धन्यवाद देता है। और देखिए इनके शब्दार्थ जो आपके सामने बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ में आपका पाठ जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके शब्दार्थ को देखिएगा। कुरुत शब्द का अर्थ है करते हो, गायाव का अर्थ है हम दो गाते हैं या गाती हैं, और चित्राणी का अर्थ है अनेक चित्र, और रचियाव का अर्थ है हम दोनों रचते हैं, और शोभनम का अर्थ है अच्छा। तो ये हो गया आपके इसके कठिना शब्दार्थ। और इसका हिंदी भावार्थ मैंने जो बताया उसको पुनः देखिएगा। शिक्षक कहते हैं हे छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्र कहते हैं दोनों, हे आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। दोनों छात्र कहते हैं हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, और चित्र भी बना रहे हैं। तो शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार से बच्चों ये विद्यालय रूपी जो आपका 4th लेसन था वो आज आपको मैंने संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करके समझाया, और इसी के साथ में आज आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। लीजिए बच्चों, आज के बाद ये लेसन पूरा हो गया है, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो बच्चों देखिएगा, अभी हमारे पास में कुछ टाइम बच गया है, तो लीजिए ये प्रश्न जो आंसर है आज हम इसी क्लास के अंदर कर लेते हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, आप और हम मिलकर के इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो आज आपका जो पहला क्वेश्चन जो है वो है उच्चारण कुरुतः। उच्चारण कुरुतः यानी कि उसका उच्चारण करना है और उसको समझना भी है। माम जो शब्द है इसका तात्पर्य मेरा, आवाम हम दोनों का, असमान हम सब का। तो माम, आवाम, असमान एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के ये रूप हैं बच्चों। तो इसी प्रकार से मम, आवयो, अस्माकम और अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार से ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। अस्माकम
ये जो अस्मद शब्द है उसके रूप हैं। बच्चों युष्मत शब्द के रूप जो बनते हैं, त्वाम एक वचन में, युवाम द्विवचन में, युष्मान बहुवचन में। इसी प्रकार से तव, युवयो, युष्माकम, त्वम, युवाम, युयम। तो ये जो है, जो आपके जो क्वेश्चन जो बनेंगे इसके आधार पर, तो इनको जरा ध्यान से समझिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अस्मत् शब्द, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के युष्मत् शब्द। तो बच्चों देखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन जो आपका जो है वो क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देश के अनुसार परिवर्तनम कुरुतः, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। किसके अनुसार? निर्देश के अनुसार। तो यहां पे देखिएगा, अहम पठामी, इसका बहुवचन बनाया तो वयम पठाव बन गया। ठीक है बच्चों। और जो ये जो प्रश्न कह रहा है अस्माकम पुस्तकानी, इसको एक वचन में कन्वर्ट करना है। बच्चों अस्माकम को एक वचन में कन्वर्ट करो। अस्माकम शब्द द्विवचन बहुवचन का है, मैंने पहले बताया था आपको, और ये द्विवचन का है और यह एक वचन के रूप है। इसी प्रकार से यह एक वचन के रूप है, ये द्विवचन के रूप है और ये बहुवचन के रूप है। तो लीजिएगा, अस्माकम को हम एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तो मम क्या बन जाएगा? मम। और बच्चों मम, यहां पे अस्माकम पुस्तकानी तो मम पुस्तकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मम पुस्तकम। क्या हो जाएगा? मम पुस्तकम। ठीक है बच्चों। आगे देखो, तव गृहम, तुम्हारा घर। तो यहां पे इसको द्विवचन में चेंज करना है। तो एक वचन में, द्विवचन में क्या हो जाएगा? युवयो। क्या हो जाएगा? युवयो। अब यहां बच्चों ग्रहम का ग्रहम ही रहेगा, युवयो ग्रहम, युवयो ग्रहम। बच्चों यहां पे युवयो गृहे, ग्रहम गृह, जैसे कि नपुंसक लिंग में फलम, फलम फले, फलानी, ग्रहम गृह, ग्रहाणी। तो यहां पे द्विवचन में ग्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। बच्चों अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूं या नाचती हूं। तो यहां बहुवचन बनाना है आपको। तो अहम का बहुवचन क्या बन जाएगा? वयम। वयम के साथ में जो क्रिया लगेगी, नाचना क्रिया, नृत्यामी, नृत्याव, नृत्याम, नृत्याम। ठीक है बच्चों, क्रिया भी चेंज होगी, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। अगला जो क्वेश्चन है, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, बहुवचन बनाना है इसका। तो त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों? यूयम। आपके सामने लिखा हुआ है यहां पे, पठसी, पठत, पठथ, ये बन जाएगा, क्रिया भी चेंज। और अगला जो क्वेश्चन है, युवाम क्रीडथ, इसका एक वचन बनाना है बच्चों। युवाम का एक वचन होगा त्वाम। क्या हो जाएगा? त्वाम। युवाम का क्या बन जाएगा बच्चों? सॉरी, यहां पे युवाम का त्वम बन जाएगा, युवाम, युवाम का त्वम। और तो युवाम के साथ में बच्चों क्रीडत आया है, तो त्वम के साथ में बच्चों क्या आएगा? देखिएगा, त्वम के साथ में आएगा क्रीडसी। क्या आएगा? क्रीडसी, सी आएगा। और अगला देखो, आवाम गच्छाव, बहुवचन बनाना है। आवाम का बहुवचन वयम हो जाएगा, और आवाम के साथ में गच्छाव है तो वयम के साथ में गच्छाम होगा। क्या होगा बच्चों? गच्छाम। इस प्रकार से ये कर्ता और क्रिया को हमने इसके दिए गए निर्देश के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है। तो लीजिए बच्चों, ये आपका दूसरा प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो तीसरा प्रश्न जो आपका है वो देखिएगा क्या कह रहा है। तीसरा जो प्रश्न कह रहा है कि कोष्टक में उचित शब्द चुन करके खाली जगह भरनी है। तो यहां पठा में जो शब्द है, क्रिया है, वो बच्चों अहम के साथ लगती है। किसके साथ में? अहम के साथ में। तो यहां पे आ जाएगा आपके अहम। आपकी किडकानी, बहुवचन, बहुवचन की क्रिया है, तो यहां पे बहुवचन क्या आएगा आपके? आपके युष्मान पुस्तकम, ये दोनों दे दिया आपके। तो युष्मान, युष्मान शब्द जो बहुवचन का है, तो यहां पे युष्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? युष्मान हो जाएगा। अगला है गच्छत, गच्छत जो द्विवचन का,
द्विवचन की क्रिया, द्विवचन में युवाम आएगा बच्चों, क्या आएगा? युवाम। ये क्रिया है छात्रे स्वः, छात्रे स्व, आवाम छात्रे स्वः। छात्रे जो शब्द है वो द्विवचन का है और द्विवचन में आएगा आवाम बच्चों। एतत् मम पुस्तकम आ जाएगा बच्चों, ये मेरी पुस्तक है। और ऐसा, ऐसा तव लेखनी, ये तुम्हारी लेखनी है। इस प्रकार से यह जो करता है क्रिया के साथ में जोड़ते हुए हमने ये उचित शब्द इसके अंदर भर लिए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से अगला जो चौथा क्वेश्चन आपका है, क्रियापदों के अनुसार वाक्य की क्या करनी है? आपको पूर्ति करनी है। क्रियापद के अनुसार वाक्य की पूर्ति करेंगे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे क्रियापद दे रखा है पठसि, दावामः, गच्छावः, क्रीडतः, लिखामि, पश्यतः। तो देखिए बच्चों, लीजिए त्वम के साथ में आएगा पठसि, युवाम के साथ में आएगा आपके युवाम के साथ में आपके आएगा क्रीडथ, क्या आएगा? क्रीडथ। और अहम के साथ में आएगा लिखामि, क्या आएगा बच्चों? लिखामि। और युयम के साथ में आएगा पश्यत, क्या आएगा? पश्यत। आवाम के साथ में आएगा बच्चों यहाँ पे अहम आवाम वयम, गच्छाव आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा? गच्छाव। और वयम के साथ में आएगा धावामः। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है उसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यहाँ उचित पदेई वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों को इसमें रखते हुए वाक्य का निर्माण करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ ऐशा मम पुस्तिका एक वाक्य बनाया हुआ है, उसी प्रकार से आपको इस वाक्यों के अंदर इस उचित पदों को भरना है। एतत् मम गृहम, एषः अस्माकम, एष आवयो विद्यालय, वार्तम अस्माकम देशः, आवयो मैत्री दृढ़ः, ऐसा युवयो युवयो अध्यापिकाः, एतानि युष्माकं पुस्तकानि। यहाँ पे बच्चों एतत् तव विद्यालय आ जाएगा। इसको यहाँ पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एतत् तव गृहम, और यहाँ पर एतत् मम गृहम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपके ये दोनों हो सकते हैं, दोनों चीज यहाँ पे हो सकती है, एतत् तव गृहम या एतत् मम गृहम, एष तव विद्यालय एष मम विद्यालय। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एतत् तव गृहम भी लिख सकते हैं और मम विद्यालय भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। लीजिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको ध्यान से देखिएगा। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वचन पद को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में लिखो। एक वचन पदस्य बहुवचनम पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। जैसे एश, एश को एते, श, स का बहुवचन क्या होगा? स तो ते, क्या हो जाएगा? ते। और ता, स तो ते, सा ते तहा, ता इसका तो ये बहुवचन का हो गया, तो इसका हो जाएगा एक वचन में शा। एता, एता सब जो लिखा हुआ है इसका हो जाएगा ता। त्वम, त्वम का बहुवचन लिखना है अपन को यूयम, क्या लिखना है बच्चों? यूयम। अस्माकम यानी हमारा, ये बहुवचन का है, और एक वचन का हो जाएगा मम यानी मेरा। तब यानी तुम्हारा, और युष्माकम बहुवचन लिखेंगे तो यानी कि तुम्हारा, ये बहुवचन हो जाएगा। एतानी, तत्तेतानी, एतत हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा बच्चों? एतत, एक वचन में। तो ये बहुवचन का एक वचन, एक का बहुवचन, बहुवचन एक, यह एक वचन का बहुवचन, और ये बहुवचन का एक वचन। इस प्रकार से इसको आपस में हमने कर लिया। तो इस देखिए बच्चों, यहां पे आपके एता, ता ते तहा, सा ते ता,
तो यहाँ पे सिर्फ तहा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब लीजिए अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है 7वां, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वार्तालापे रिक्त स्थाने पूर्यतः, वार्तालाप के अनुसार खाली जगह भरनी है आपको। क्या खाली जगह भरनी है? तो देखिएगा इसको, खाली जगह के अंदर आपको क्या भरनी है? ये वार्तालाप हो रही है प्रियंवदा शकुंतला, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। प्रियंवदा कह रही है शकुंतले त्वम किम करोसि, हे शकुंतला तुम क्या करती हो? तो शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा अहम मैं नृत्यामी नाचती हूं। फिर आगे पूछती है वो तुम किम करोसी, तुम किम करोसी तुम क्या करती हो? प्रियंवदा कहती है शकुंतले अहम गायामी मैं गाती हूं। किम तुम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो? शकुंतला कहती है प्रियंवदे अहम न गायामी मैं नहीं गाती हूं, अहम तु नृत्यामी मैं तो नाचती हूं। प्रियंवदा कहती है शकुंतले किम तव माता नर्तती, शकुंतला कहती है आम मम माता अपि नर्त्यति। प्रियंवदा साधु अच्छा अहम चलाव, आम चलाव, तो वो चली जाती है। इस प्रकार से ये शकुंतला और प्रियंवदा के बीच में बातचीत हो गई है। अब देखिए उपयुक्त अर्थेन सह योजितः, इसको उपयुक्त अर्थ के साथ में जोड़ना। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, युवयो तुम दोनों का, सा जो जुड़ेगा वो वह स्त्रीलिंग के साथ जुड़ेगा। ठीक है बच्चों। अस्माकम का मतलब होता है बच्चों हमारा, मम का मतलब होता है बच्चों मेरा, तव का मतलब होता है बच्चों तुम्हारा, और तानी का मतलब वे नपुंसक लिंग, और युवम का मतलब तुम सब। इसके साथ में इसको जोड़ देंगे। तो लीजिए बच्चों, इसी के साथ में आपके प्रश्न उत्तर आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की क्लास के अंदर हमने पूरा लेसन भी करवा दिया, प्रश्न उत्तर भी करवा दिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।